नमस्कार, जय माता की। आप सभी का स्वागत ग्रहवाणी चैनल पर। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे। राहु का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन 18 मई से राहु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन इनका चरण में हो रहा है। जैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये गोचर कर रहे थे मार्च से, अब ये चरण में परिवर्तन करेंगे। चतुर्थ चरण से तृतीय चरण में आएंगे, जो कुंभ राशि का चरण है। और यहाँ पर ये गोचर करके आपको किस तरीके के रिजल्ट देंगे, आप अगर तुला राशि के व्यक्ति हैं, जन्म के नाम से, कहने के नाम से, या आपकी लग्न तुला है, तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक आकस्मिकता का कारक है। अचानक से आपको ख्याति मिल जाए, अचानक से आपको धन मिल जाए, अचानक से आपको धनहानि हो जाए, अचानक से आपको आपका मार्केट खराब हो जाए, अचानक से आपके जीवन में बिगाड़ हो जाए, ये सब राहु है। राहु अनकन्वेंशनल ग्रह है, परंपरा से अलग हट करके, परंपरा से अलग हट करके सोच, परंपरा से अलग हट करके काम, ये सब राहु है। राहु हर चीज को एक्सट्रीमली पाना चाहता है। राहु समझौता नहीं करता, चालाक भी बहुत है। हर परिस्थिति का आकलन कर लेना। राहु कलाकार भी है। कला के जगत से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका राहु मजबूत होता है। जो गुप्तचर सेवाओं में हैं, जो पुलिस सेवाओं में हैं, उनका राहु मजबूत होता है। जो साहसी कार्यों में हैं, उनका भी राहु मजबूत होता है। क्राइम के क्षेत्र में है, उनका भी राहु मजबूत होता है। जो तंत्र मंत्र साधना आदि के क्षेत्र में है, उनका भी राहु मजबूत होता है। राहु का राशि परिवर्तन, तुला राशि, आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो राहु के मित्र हैं, और गोचर हो रहा है पंचम भाव में आपकी जन्म राशि से। राहु का 18 मई से पंचम भाव आपके सोच का है, आपके महत्वाकांक्षाओं का है, आपके प्रेम संबंध का है, आपके संतानों का है, संतानों की तरक्की का है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी हम पांचवें भाव से ही देखते हैं। अचानक से होने वाला धन लाभ, शेयर सट्टा लॉटरी आदि से होने वाला धन लाभ, उसको भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। अब पंचम भाव में राहु का गोचर होगा तो क्या परिणाम मिलेंगे, दिमाग में एक प्रश्न उठता है। तो पंचम भाव में राहु का गोचर जो है, चंद्र राशि से पंचम भाव में गोचर, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि आपके अंदर की मानसिक चिंताएं बढ़ सकती, मानसिक उद्वेलन बढ़ सकता है। आपका दिमाग काफी एक्टिव हो सकता है, मानसिक अशांति भी हो सकती है, मानसिक रूप से आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। अब मानसिक रूप से उलझनें बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? आप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, अब उस परिस्थिति से आपको विद्रोह होने लगेगा। आप सोचेंगे कि अब तो सब कुछ बदल देना है, अब इस तरीके की स्थिति में नहीं जीना है, अब कुछ अलग करना है, कुछ विशेष करना है। अब संतोष नहीं करेंगे, अब क्रियाशील होकर के ज्यादा से ज्यादा पाना चाहेंगे। यही है राहु। यहां पर राहु आपकी सक्रियता बढ़ा देगा, एक्टिविटी आपकी बढ़ा देगा, और अपने जीवन में जो भी बाधाएं अभी तक आप सह लेते थे, अब उन बाधाओं से लड़ने की कोशिश करेंगे, बाधाओं से लड़ करके जीतने का प्रयास करेंगे। यही राहु है। आप का अभिमान बढ़ सकता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ सकती है, आपके अंदर की कला जागृत हो सकती है, बहुत अच्छी कला आपके अंदर विकसित हो सकती है। पढ़ाई आपकी लक्ष्य से हट सकती है। आपने पहले कुछ सोच रखा है कि इस तरीके से करेंगे, लेकिन अब चेंज करेंगे, उसमें परिवर्तन लाएंगे। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बदल सकती है। जल्दी धनवान बनने की सनक पैदा हो सकती है, और उसके लिए शेयर सट्टा लॉटरी जैसे कामों में आपका रुझान बढ़ेगा, और वहां पर इन्वेस्ट भी करेंगे, और हो सकता है उससे आपको फायदा भी मिल जाए।
लेकिन हमारा तो कहना यही रहेगा कि जब भी कहीं इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करें तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। आपके आपके व्यापार को देखा जाए तो व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप आकस्मिक रूप से, यानी सडन इनकम आपकी बढ़ सकती है। दूर दराज के इलाकों से भी आपको इनकम बढ़ सकती है। भाग्य वृद्धि जरूर होगी और आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, यह भी बिल्कुल पक्की बात। अब देखा जाए नक्षत्र के आधार पर अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 18 मई से 20 जुलाई तक राहु जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेंगे। तृतीय चरण बुध का प्रभाव होता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का है। तो यहाँ राहु पर जो प्रभाव होगा गुरु बुध और शनि का, शनि की राशि पर है, इसलिए शनि का भी प्रभाव लेकर के गोचर करेंगे। मतलब ये है कि आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अगर विदेश जाने की आपने योजना बना रखी थी और अभी तक किसी कारणवश रुकी हुई थी, तो अब उस पर एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और आप उस पर प्रयास करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं से मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन उनको निपटाने का भी पूरा प्रयास आप करेंगे। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं और उस तरफ प्रयास भी करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। 20 जुलाई से 21 सितंबर की जो अवधि है उसमें राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। द्वितीय चरण के स्वामी होते हैं शुक्र, जो आपके लग्नेश हैं, आपके राशेश हैं। तो यहां पर गुरु शुक्र और शनि का प्रभाव लेकर के राहु गोचर करेंगे। यानी व्यक्तित्व आपका अचानक से बदल सकता है, आपकी सोच में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आप अपने लक्ष्यों में बदलाव कर सकते हैं, अपनी नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, अपने व्यापार में बदलाव कर सकते हैं, अपने घर में बदलाव कर सकते हैं, आप अपने स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा सब कुछ संभव हो सकता है राहु की वजह से। आपकी सक्रियता काफी बढ़ सकती है। अब आप 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हो सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो महत्वाकांक्षाओं को हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास आपका इस दरमियान हो सकता है। 21 सितंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच की जो अवधि है, यहाँ राहु जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। अब प्रथम चरण के स्वामी होते हैं मंगल, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा गुरु मंगल और शनि का होगा। गुरु मंगल शनि ये तीनों मिल करके कुछ ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो ऐतिहासिक होती है, ऐतिहासिक होती है। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो जिसको हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है, व्यापार बढ़ेगा, वाणी में कटुता बढ़ सकती है, अचानक से धनहानि आपकी लापरवाही से संभव है, बीमारियों पर खर्च करना पड़ सकता है, पैसा उधार देने से फंस सकता है, आर्थिक लेन देन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा इस दरमियान। अब नक्षत्र के आधार पर अगर विचार किया जाए बहनों भाइयों, तो तुला राशि में 3 नक्षत्र, किसी भी राशि में 3 नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन 3 नक्षत्रों का तुला राशि में प्रभाव है। चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के स्वामी होते हैं मंगल, स्वाति के स्वामी होते हैं राहु और विशाखा के स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब इन 3 नक्षत्रों के अब नक्षत्र ज्योतिष का यहाँ पर जो चर्चा हम करेंगे वो नक्षत्र ज्योतिष के 2 सिद्धांत हैं, 2 मत हैं विद्वानों के, उन पर दोनों पर चर्चा करेंगे। अब आप उसको अपने जीवन में देखिएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार आपको फल मिल रहे हैं। दोनों विद्वानों के सिद्धांत हैं, मत हैं। तो आइए पहले जो मत है, पहला सिद्धांत है नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन का, उसमें यह है कि चित्रा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं उनका राहु विपत्ति तारा से गोचर करेगा। मतलब यह है विपत्ति तारा से गोचर करने का मतलब चित्रा नक्षत्र वालों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। वहीं संतान और पिता से जुड़ी परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। कारोबारी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। अब स्वाति नक्षत्र वालों को देखें तो यहां संपत तारा से
गोचर हो रहा है, मतलब ये कि आर्थिक लाभ के संसाधन आपके बढ़ जाएंगे। अचानक से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। लापरवाही से धनहानि भी हो सकती है। विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो श्रेष्ठ परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपकी इच्छाएं कोई भी अधूरी नहीं रहेंगी। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब नक्षत्र ज्योतिष के एक अन्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए राहु का गोचर 12वें नक्षत्र से हो रहा है। अब 12वें नक्षत्र से जब भी राहु शनि केतु गोचर करते हैं तो सर्वांगीण उन्नति देते हैं। अब आप देखिएगा आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए राहु का गोचर 11वें नक्षत्र से हो रहा है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए 10वें नक्षत्र से हो रहा है। तो इन दो नक्षत्रों 10वां और 11वां, ये दोनों नक्षत्रों से जब राहु शनि केतु गोचर करते हैं तो धन हानि की काफी संभावनाएं बन जाती हैं। कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट की भी संभावनाएं काफी बन सकती हैं। देखिए अच्छे परिणाम तो मिलेंगे जो मिलने थे, लेकिन धनहानि के प्रति आपको सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही से धनहानि और मानसिक कष्ट आपको मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आप किसी देव मंदिर में जाकर के वहां की परिक्रमा करना चालू कर दीजिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप को दोनों सिद्धांत नक्षत्र ज्योतिष के और साथ में राशि परिवर्तन, राशि के आधार पर जो परिणाम मिल सकते थे उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करिएगा आपको राहु किस तरीके के परिणाम दे रहे हैं या देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बताइएगा। अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जन्म डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आपके सुखमय भविष्य की हजारों हजार कामनाएं हैं मेरी। प्रेम से बोलिए जय माता दी।